आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज दिन के लगभग 11:52 हो चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने 11 बजे से की है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ पे काम शुरू हुआ है प्लास्टर का। तो जब लोकल लोग नहीं मिले तो हमने लास्ट में ये उत्तर प्रदेश के जो हैं बिहारी भाई लोग, इनको बोला है। तो ये बेचारे सुबह सुबह आ गए थे और अपना काम शुरू कर दिया था। तो काम इतना बढ़िया कर रहे हैं ये लोग कि हमें कुछ बोलने का मौका तक नहीं दे रहे हैं। जैसा हमें पसंद का काम चाहिए वैसे ही बिना बताए हो रहा है हमारा काम। तो कल या परसों से फिर टाइल लगनी भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ अंदर देखो माहौल पूरा बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखा है। तो अभी के अभी इन्होंने इतना काम कर दिया, ये इतना प्लास्टर यहाँ कर दिया और इतना प्लास्टर यहाँ पे कर दिया। और आज मौसम की बात करूँ मैं तो आसमान में थोड़े बहुत बादल भी हैं, हल्की धूप भी आ रखी है और ठंडा तो मौसम बिल्कुल हो रही रखा है, क्योंकि धूप नहीं रहती है तो मौसम ठंडा बिल्कुल हो जाता है। तो इस साइड तो काफ़ी सारे बादल लगे हैं, लेकिन इस वाली साइड उतने बादल नहीं है। चौखंबा तो हमेशा ही बादलों से घिरा हुआ रहता है, थोड़ा सा भी अगर मौसम गड़बड़ हो जाए। और कंफर्म है कि अभी भी वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होगी। तो इस साइड काफ़ी ज़्यादा बादल है, लेकिन पीछे वाली साइड नहीं है उतने बादल। तो देखो ये दोनों अपनी मम्मी से ऐसे चिपक कर दूध पीने के लिए इतने उतावले हो रखे थे, क्योंकि इनकी मम्मी सुबह घर पे नहीं थी, मार्केट जा रखी थी शायद गश्त लगाने के लिए। तो ये अभी आए हैं तो दूध पीने के लिए कितने उतावले हो रखे हैं ये दोनों। दिन के लगभग 12:30 हो चुके हैं। इन तीनों को देखो, दोनों को देखो, ये देखो, मतलब ये खेल खत्म ही नहीं होता, दिन भर यही चलता रहता है। खेलना है, सोना है और दूध पीना है। किसी किसी टाइम तो ये मिट्टी में ऐसे सन हो जाते हैं ना कि पता भी नहीं चलता कि कुत्ते हैं कि मिट्टी है। ये थोड़ा झाड़ दिया, अब आएंगे इधर परेशान करने के लिए। ये मट्टू है। और दिन के हो गए हैं 12:45। तो गाइस, मैं ब्लॉग के साथ साथ टेलर काम भी करता हूं। तो ये डीजे और टेंट के साथ जो कुर्सियां रहती है ना, उनके लिए कवर बनाने का काम आ गया है आज से। तो आज से लगता है मुझे दुकान में भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 से 60 कवर हैं। 3 से 4 दिन में इनको तैयार करके देना है। तो वो आज से ही ये काम भी शुरू करना पड़ेगा। और लगभग इतना मसाला भी ये ख़त्म हो गया है। काफ़ी स्पीड में काम कर रहे हैं ये दोनों। तो लगभग अंदर का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद शाम से लगेंगे और किचन का काम शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा भी हाथ नहीं लगा रखा है। ये वाली पूरी छत से लेकर नीचे तक पूरा प्लास्टर होगा और उसके बाद टाइल्स लगेंगी यहाँ पे। ये मेरे हाथ में है अभी, हम गढ़वाली में इसको बाल झड़ी बोलते हैं। तो मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे थे, तो मैंने ये किसी से ख़रीदी थी मधमेश्वर मेले में। वो आते हैं बद्रीनाथ साइड से। तो ये काफ़ी असरदार जड़ी होती है। इसको शुद्ध सरसों के तेल में भिगोने के लिए रखते हैं और 3 दिन बाद वो तेल जो है ना पूरा लाल रंग का हो जाता है, और उसके बाद उस तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपके बाल फिर से उगने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये खोल दिया है मैंने बाल जड़ी का पाउच, और ये है बाल जड़ी जो बालों को झड़ने से रोकता है। तो इसको क्या करेंगे, इस सरसों के तेल में डाल देंगे और 3 दिन बाद देखेंगे हम, इसका कलर बिल्कुल लाल हो जाता है। उसके बाद कंटिन्यू इसको यूज़ करने से ना, जो टूट रहे गिर रहे बाल होते हैं वो वापस उगने शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने 25 से 30 रुपए में लिया था। यहाँ मार्केट में आते हैं मरछा लोग जो बद्रीनाथ साइड से आते हैं, उनसे खरीदी थी मैंने। क्योंकि मुझे लगता है हमारे साइड नहीं होती है मुझे लगता है शायद वही होती है हिमाचल। कहाँ के थे, जोशीमठ वाले थे वो, तो शायद वही होती है, या ये बलझड़ी ना, बस यहाँ नहीं होती। बूटियों का बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है, हम लोगों को नहीं है। यहाँ भी होती होगी लेकिन उतना नहीं है ना नॉलेज हम लोगों को। जो वहीं पे बैठता है ना जहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ,
तो ये दूरी से देख लेते हैं मुझको कि अब ये कहाँ पे बैठेगा। तो मैं यहाँ पे आया तो ये दोनों भी यहाँ पे आ गए। मट्टू, ये मोटू मोटा चल भी नहीं पाता है ठीक से। एक ये इस पैर पे बैठ रखा है। शाम के हो गए हैं 5:34 और हमारा प्लास्टर जोरों शोरों पे चल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में इतना सारा काम हो गया। वाकई ये मिस्त्री बहुत फास्ट है भाई। उल्टा छत भी निकाल दिया और एक दीवार भी निकाल दी। तो लगभग ये ऊपर उल्टा छत पूरा निकल चुका है और ये सामने वाली दीवार भी निकाल दी है। तो भाई लोगों, खतरनाक मिस्त्री हो यार तुम। तो जब भी आपको काम पे बोलना होगा आप मुझे कमेंट करना, मैं इन मिस्त्री लोगों से आपका कांटेक्ट भिड़ा दूंगा। और कोई नहीं, बढ़िया रेट में काम कर रहे हैं, ऐसे जोर जबरदस्ती वाला रेट नहीं ले रहे हैं कि आप हमें इतना दो ही दो। वर्थली रेट है इनका। काम की स्पीड से तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ इनकी। और परसों से हमारे यहाँ टाइल्स लगनी भी शुरू हो जाएंगी तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखा दूंगा कि कितनी सफाई से ये लोग टाइल्स भी लगा रहे हैं। प्लास्टर में तो इनको 10 ऑफ 10 मिलने चाहिए। अगर 10 स्टार में से कोई एक भी काम करेगा ना तो मैं उसके खिलाफ बोल दूंगा कि 10/10 का काम कर रहे हैं ये इतनी सफाई से। ये देखिए, उल्टी छत को भी देखते सकते हैं आप, इतनी स्पीड में निकाल रहे, इतना समतल, बिल्कुल चिकना प्लास्टर बोलते हैं जिसको, वैसा कर रखा है। और मौसम ने एक बार दिन में करवट बदल दी थी। सारा आसमान बादलों से लबालब भर चुका था, लेकिन अभी मौसम खुल चुका है, उतने बादल नहीं है। और यहाँ पे ना इस टाइम का व्यू सबसे मस्त दिखाई देता है जब उस ऊपर वाली चोटी में धूप भी लगी रहती है और बर्फ़ भी गिरी रहती है। तो देखिए, चौखंबा तो हमेशा ही बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है, लेकिन आजकल ना यहाँ भी होती है सिर्फ वहाँ पे बर्फ़ गिर रखी है। शाम के 6 बज चुके हैं और ये दोनों पतंगबाज अभी देखो यहीं ऊपर चढ़ रखे हैं। इनको मैंने बोला भी था कि पतंग वापस बुला लो क्योंकि रात होने वाली है। तो ये रात को पढ़ाई करनी होती है, परसों से पेपर भी हैं, तो जल्द जल्द मंगाओ वापस और लौट ना। तो इनसे बोलता हूँ मैं पतंग जल्दी वापस ले आएंगे ये, ताकि पढ़ाई करने का भी इन्हें टाइम मिल जाए। और मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।